हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको लेकर आए हैं स्टोरी एक बोरी गेहूँ। एक बोरी गेहूँ। आइए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि एक बोरी गेहूँ, आखिर गेहूँ भरकर वो एक बोरी कहाँ जाती है। ये चंपक बाल कहानी है। तो स्टार्ट किया जाए, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस स्टोरी को सुनिए आप लोग। एक बोरी गेहूँ। प्रतापनगर एक बहुत ही संपन्न राज्य था। वहाँ के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन अब वह बूढ़े हो चले थे, तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद राज्य कौन चलाएगा। राजा साहब के 3 बेटे थे। अब तीनों ने एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी है। अब राजा के तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक बोरी गेहूँ देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज़्यादा लग सकता है। तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से के गेहूं को संभाल के रखना, और जब मैं वापस लौटूं तो तुमको ये गेहूं की बोरी वापस लौटानी है। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चल दिए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा, ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है, तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो वापस दे दूँगा। यही सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रखवा दी, ताकि एक दाना भी इधर उधर ना हो। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएंगे, और इन गेहूं को खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूं की फसल अच्छी होगी और पिताजी को 1 बोरी की बजाय कई बोरी गेहूं दे सकूँगा। अब उसने ना गेहूं के लिए अच्छा खेत देखा और ना ही अच्छी उपजाऊ ज़मीन देखी, ना ही खेत की घास फूस को साफ कराया। बस ऐसे ही एक बंजर ज़मीन पर गेहूं डलवा दिया और कभी उनकी देखभाल करने नहीं गया। उसे लगा कि वह अपने आप फसल आ जाएगी। तीसरा बेटा ज़्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी बदलवाई, वहाँ घास फूस की सफाई कराई और फिर विधि अनुसार गेहूं के दाने खेत में बो दिए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय पर खाद पानी सब कुछ दिया। साल भर बाद पहली फसल आई। उसने फिर से उसे बोया और फिर अन्न उपजा। खेत खलिहान लहराने लगे। राजा यही कोई 3 वर्ष बाद वापस आया। तीनों पुत्रों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, साथ ही मन में इच्छा थी ये जानने की कि बेटों ने गेहूं के साथ क्या किया। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोल के दिखाई, अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। सब कुछ सड़कर राख हो चुका था। पिता ने कहा, ये अन्न है जिससे हम सबका जीवन चलता है। तुम उसकी देखभाल नहीं कर पाए, तुम क्या राज संभालोगे। अब दूसरा बेटा पिता को उस जगह पर ले गया जहाँ उसने गेहूँ डलवाया था। वहाँ जाकर देखा तो जंगल था, बड़ी बड़ी घास फूस पड़ी थी, गेहूँ का तो नामो निशान नहीं था। राजा बहुत नाराज हुआ और उसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र को अपने खेतों पर ले आया गया। वह दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसल लहलहा रही थी, चारों तरफ हरियाली और जीवन था। उस खेत से 50 बोरी से भी ज़्यादा गेहूं उत्पन्न हो चुका था और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। राजा का मन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने तीसरे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, उस राजा की तरह भगवान ने भी हमें कुछ गेहूं संभाल रखने को दिए हैं। वो गेहूं है हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया कि दुनिया का विकास करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और उसे बांटना, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं और अंत में अंत समय जब ईश्वर पूछता है कि जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है शून्य, कुछ नहीं। अपने मन की ज़मीन को साफ करिए, उसमें जो घास फूस है वो हटाइए, मन में जो ईर्ष्या गुस्सा और बेअंसनों की हटाइए और अच्छाई के बीज बोइए, फिर ईश्वर आपसे बेहद खुश होंगे। तो बच्चों, पता चला कि एक बोरी गेहूँ
एक बोरी गेहूँ जो है उससे कैसे यूज़ करना चाहिए। तो ये तभी आपका हो सकता है जब आप दिल से और दिमाग से सोचते हैं। सोचने के लिए तो माइंड फ्रेश होना चाहिए ना। कभी कभी कहते हैं ना कि हम आप बैठकर सिर्फ दूसरों में कमियां निकालना सीखते हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी तो सोचिए। तो एक बोरी गेहूं से क्या सीख मिली कि हम उस चीज़ को अगर रख देते हैं तो क्या होता है कि वो सड़ जाता है। अगर हम उससे ज्ञान को बांटते हैं तो इससे क्या होता है, बढ़ जाता है। वैसे ही हमारा ज्ञान है जो बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद।